हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 4 के 8 पार्ट कंप्लीट कर दिए थे एक्सरसाइज 5.1 के। अब मैं उसके 9 पार्ट से कंटिन्यू कर रही हूँ। 9 पार्ट था हमारा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमें करना क्या था, इस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना था कि जो हमें सीरीज दी गई है वो एपी में है या नहीं, और अगर वो एपी में है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो यहाँ पर 1, 3, 9 और 27 दिया है आपके 9 पार्ट में। हम चेक करेंगे a इक्वल टू 1, डी हम निकालेंगे a2 में से a1 माइनस करके, 3 माइनस 1 हमारा आ गया 2। सिमिलरली हम 9 में से 3 माइनस करेंगे, a3 में से a2 माइनस करेंगे, तो जब हम 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो 2 और 6, यहाँ पर d इज़ नॉट सेम, यहाँ पर d बच्चों सेम नहीं है, तो यानी कि इट मीन्स कि ये AP नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट एन AP। और जैसे ही AP नहीं है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 10th पार्ट हम करते हैं। 10th पार्ट में आपसे कह रहा है A, 2A, 3A और 4A। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो A ही है, और जो D होगा वो कैसे निकलेगा, 2A में से A माइनस करेंगे तो A आएगा, क्योंकि A2 माइनस A1 करेंगे। फिर हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो यानी कि 3A में से हम 2A माइनस करेंगे तो A आएगा। D यहाँ पर आपका सेम आ रहा है, आप 4A में से भी 3A भी माइनस करके देख लेंगे तब भी A आएगा। तो D जैसे ही सेम है तो ये AP है, और AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स बच्चों लिखने हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, हम लास्ट वाले टर्म से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला जो टर्म है हमारा है 4A। तो 4A में हम क्या करेंगे, D को ऐड कर देंगे, तो 4A प्लस A 5A बन जाएगा। फिर इस 5A में D फिर ऐड करेंगे, 5A प्लस A तो 6A बन जाएगा। 6A में बच्चों हम फिर से D ऐड करेंगे, तो 6A प्लस A तो हमारा 7A बन जाएगा। अब आता है 11th पार्ट। 11th पार्ट है हमारा A स्क्वायर, A क्यूब, A4। तो इसका फर्स्ट टर्म बच्चों है A, D आएगा A स्क्वायर माइनस A। अब इसमें से हम क्या करेंगे, A कॉमन ले लेंगे, तो A माइनस 1 ये आ जाएगा। अब हम A3 माइनस A2 करेंगे, तो A क्यूब में से A स्क्वायर माइनस करेंगे, हम A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A माइनस 1। हमें दिख रहा है इसका D सेम नहीं है, D इज़ नॉट सेम, हेंस इट इज़ नॉट एन AP। D सेम नहीं है, बात खत्म होती है। बच्चों आपका 12th पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, यहाँ पर बच्चों थोड़े परेशान हो जाते हैं। देखो क्या है इसमें, √2, √8, √18, √32, ये हमें बताना है कि ये AP में है कि नहीं। तो सबसे पहले बच्चों ना इनको मैंने इनमें कन्वर्ट कर लिया है। तो बहुत से बच्चों को तो पता होगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो जिसको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ। √2 को तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम 8 के बच्चों फैक्टर करेंगे। हम 8 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं हम 2 2 के पेयर बनाते हैं, तो 2 का यहाँ पर हमारा एक पेयर बच रहा है और एक ऐसे ही रह रहा है। तो बच्चों जिसका पेयर बनता है उसको तो लिख देंगे बाहर 2, और जिसका बच्चों पेयर नहीं बनेगा उसको लिख देंगे √2 में। तो ये √8 को आप 2 √2 लिख सकते हो। अब आप कहोगे मैम इसको हम चेक कैसे करेंगे कि यही आएगा, तो इसको बच्चों 2 √2 इंटू 2 √2 कर लो, तो 2 2 जा 4, और √2 आपका यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये √8 में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम √18 के बच्चों फैक्टर कर लेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 पेयर में आया, इसको लिखा बाहर, जो पेयर नहीं बनता उसको लिखते रूट में। इसी तरीके से 32 का फैक्टर करेंगे। 32 में 2 की पावर 5, यानी कि 5 बार आता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दो दो के हम पेयर बनाएंगे, तो 2 इंटू 2 4 बन जाएगा, और एक पेयर लेफ्ट रह जाएगा जिसे हम √2 में लिख लेंगे। तो इसको मैंने ऐसे कन्वर्ट करके ईजी सा बना लिया है। यहाँ पर A बराबर √2 आ जाएगा, D निकालेंगे, 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं ये 1 होता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो ये 1 है इसका, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो √2 तो एज इट इज़, तो √2 यहाँ पर बच गया। सिमिलरली हम 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, और √2 एज इट इज़, तो √2। आप देख रहे हो यहाँ पर D सेम आ रहा है, D सेम आ रहा है, यानी कि ये AP है, और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स में आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो लास्ट से स्टार्ट करते हैं 4 √2 में आप √2 ऐड करोगे तो 5 √2 आ जाएगा, 5 √2 में फिर √2 ऐड करोगे तो 6 √2 आ जाएगा, 6 √2 में √2 ऐड करोगे तो 7 √2 आ जाएगा बच्चों। लेकिन ये आपके NCERT के आंसर नहीं है, मतलब NCERT से मैच नहीं कर रहा है। तो NCERT से मैच कराने के लिए एक और तरीका है बच्चों, आप जो मेरा 5 √2 आया था, 5 √2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, √2 के अंदर 2
और ये बिकॉज़ ये रूट से बाहर है बच्चों, तो रूट से बाहर है इसका मतलब रूट में जब अंदर जाएगा तो ये पेयर में प्रेज़ेंट होगा, तभी आपने इसको रूट से बाहर निकाला, तो ये बिना पेयर का था। तो हमने इसमें रूट में डाला तो 5 × 5 आ गया। तो 5 5 जा 25, 25 2 जा रूट 15 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों 6√2 आ रहा है। 6√2 यानी कि ये रूट से बाहर है बच्चों, तो जब ये रूट से बाहर है इसको रूट में अंदर लेकर आएँगे तो यानी कि ये पेयर में प्रेज़ेंट होगा, तो 6 × 6 लिखेंगे और ये बेचारा अकेला था तो अकेला ही रहेगा। 6 6 जा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 72 आ जाएगा। 7√2 7√2 में आप देखोगे बच्चों 7 को सेम वही कहानी है हमारी फिर से 7 जो था वो रूट से बाहर था, रूट के अंदर जाएगा तो पेयर में जाएगा और रूट में ये पहले से ही है तो बिना पेयर के है। 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, तो ये रूट 98। ये आपका ये भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है। ये एनसीईआरटी से मैच है और ये एनसीईआरटी से मैच नहीं है। अगर मैं यहीं छोड़ देती बच्चे कहते हैं कि आंसर नहीं आया, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप बच्चों आपको 12 पार्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सबसे टफ बच्चों को 12 पार्ट ही लगता है। 13 पार्ट पे हम आते हैं। √3, √6, √9, √12। ए यहाँ पर √3 है, डी चेक करेंगे √6 माइनस √3, तो ये आपका √3 और √9 माइनस √6 ये आपका 3 ये √3 आपका सॉरी √9 आपका 3 हो जाएगा और माइनस का √6। यहाँ पर डी बच्चों ये सेम नहीं है, डी सेम नहीं है तो ये एपीवी फॉर्म नहीं कर रहा है। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब हम सॉरी नेक्स्ट पार्ट है 14। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। ए क्या है 1 है, डी क्या होगा 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 यानी कि 8, फिर आप 25 माइनस 9 निकालोगे तो 16। बच्चों डी सेम नहीं आ रहा, आगे निकालने की भी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एपी में है ही नहीं। लास्ट पार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन का। 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। 1 के स्क्वायर को 1 लिखेंगे, 5 के स्क्वायर को 25 लिखेंगे, 7 के स्क्वायर को 49 लिखेंगे, 73 को एज इट इज़ लिखेंगे। ए इक्वल टू हमारा है 1, डी इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 1 यानी कि 24। फिर हम निकालेंगे 49 में से 25 माइनस वो भी 24। अब आप A3 माइनस A4 माइनस A3 भी निकाल सकते हैं। 73 में से आप 49 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 24। तो यानी कि डी सेम है, एपी फॉर्म होगी। नेक्स्ट 3 टर्म लास्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, डी ऐड करते जाएंगे। 73 में 24 ऐड करेंगे 97, 97 में 24 ऐड करेंगे तो 121 आएगा। 121 में बच्चों हम फिर से 24 ऐड करेंगे तो 145 आएगा। तो इस तरीके से 97, 121 और 145 इज द नेक्स्ट 3 टर्म्स। आई होप बच्चों एक्सरसाइज 5.1 आपको क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम nth टर्म ऑफ द एपी का इंट्रोडक्शन समझेंगे, देन फिर हम एक्सरसाइज 5.2 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर